अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं आपके खिदमत में एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे बेटियों के भविष्य, बेटियों के मुस्तकबिल को सुरक्षित करने वाली एक अहम स्कीम जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जिसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। हमारे समाज खास तौर पर बेटियों की पढ़ाई और बेटियों की शादी के खर्च के लिए बनाई गई है। यानी उनकी शादी पर जो खर्च होते हैं, अखराजात होते हैं, उनको कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे दूर किया जाए, और उनको कैसी पढ़ाई के लिए जो परेशानियां और दिक्कतें आती है, पैसे की वजह से बच्ची पढ़ नहीं पाती है, उसको कैसे दूर किया जाए। ये सरकारी स्कीम है जो सरकार इसमें आपको पैसा देती है। कुछ रुपया आप जमा कीजिए, उसका बेनिफिट सरकार आपको देती है। ये एक छोटी बचत योजना है जो सिर्फ लड़की के नाम पर ही खोली जाती है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बेटी के बारे में हमारा समाज क्या सोचता है। लफ्ज बेटी पैदा होते ही समाज में जिस घर में बेटी पैदा होती है, उस बाप के चेहरे पर झर्रियां उड़ने लगती हैं। क्या बलाएं पैदा हो गई उनकी पढ़ाई के बारे में, उनके सपनों के बारे में, उनकी शादी पर खर्च होने के बारे में बहुत सारे तरह तरह के ख्यालात हमारे जहन दिमाग में आने लगते हैं। जो जमाने जाहिलियत का दौर था, जमाने जाहिलियत में ऐसा लोग सोचा करते थे, बेटी को दरगोर कर देते थे, जिंदा गाड़ देते थे जमीन में। आज वो नौबत हमारे समाज में भी आ गई। बेटी अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ने कहा कि जो शख्स हम बेटियों की किफालत करेगा, अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो हमारे साथ ये जो दो उंगलियां हैं, इस तरीके से वो हमारे साथ जन्नत में रहेगा। दोस्तों, बेटी की बड़ी फजीलत है। बेटी आती है तो घर में रहमतें आती हैं, बरकतें आती हैं। इसकी वजह से आप ना उम्मीद ना होइए, लेकिन सरकार ने भी आपको उसके लिए बेनिफिट दिया है, फायदा दिया है। एक स्कीम है जिसका नाम सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत बेटियों को बहुत लाभ दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सुकन्या समृद्धि योजना जो स्कीम है, इसका फायदा कौन लोग ले सकता है, इसका फायदा कौन उठा सकता है, और इसमें अकाउंट कैसे ओपन किए जाते हैं और कहां ओपन किए जाते हैं और कितना रुपया जमा किया जा सकता है। ये सब हम बारी बारी सीखेंगे और समझेंगे। आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, ये खाता सुकन्या समृद्धि योजना वाला जो खाता है, ये हम कहाँ खुलाएंगे। बेटी के जन्म से लेकर के 10 साल की उम्र तक, यानी बेटी जब पैदा होती है तो उस वक्त से लेकर के 10 साल की एज के अंदर आपको ये अकाउंट ओपन कराना है, ये खाता खुलवाना है। हाँ, खुलवाना है किसी भी पोस्ट ऑफिस वाले बैंक में जाकर के आपको खाता खुलवाना है। दूसरा सवाल ये है कि हम इसमें कितना पैसा जमा कर सकते हैं। सरकार ने इसमें आपको फायदा दिया है कि साल भर में आप 250 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। यानी अगर आप महीने में चाहें तो 100 रुपया, 200 रुपया, 150 रुपया, 500, 1000, 2000 इस तरीके से महीनावार बांध लीजिए। यानी आपको पूरी आजादी है कि आप साल भर में कम से कम 250 रुपये जमा करना, साल भर में। महीने की कोई पाबंदी नहीं है आपको। लेकिन अगर आप अपने फायदे के लिए चाहें तो महीने का 1000 रुपये बांध लीजिए। हर महीने हम 1000 रुपये डालेंगे, किसी महीने नहीं हुआ तो नहीं डाले, अगला महीने हम 2000, 3000, 5000 तक डाल देंगे। साल भर में अगर आप ज्यादा से ज्यादा जमा करेंगे, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तीसरा सवाल यह है, इसकी जमा करने की मुद्दत क्या है, यानी कितने साल तक हम ये पैसा जमा करेंगे। तो इसको हम जमा कर सकते हैं 15 साल तक। यानी जब से आपने अकाउंट ओपन किया है, आपकी बेटी अगर 2 साल की है, 2 साल में आपने ओपन किया है, तो आप 15 साल तक ये पैसा जमा करेंगे। 15 साल के बाद आप छोड़ देंगे, आपको पैसा जमा नहीं करना है। अब ये पैसा आपको 21 साल पूरा होने पर, यानी जब से आपने अकाउंट ओपन किया है उस तारीख से लेकर के जब 21 साल पूरे हो जाएंगे, तब आप ये पूरा पैसा निकाल सकते हैं, आप बंद कर सकते हैं। और उसमें सरकार आपको इनाम के तौर पर, जितना पैसा आप जमा करते हैं, इनाम के तौर पर 8%, 9% तक आपको देती है। यहाँ एक बात हम वाजे कर देते हैं, या बहुत सारे हमारे मुस्लिम समाज के लोग ये कहते हैं, मुसलमान ये कहते हैं कि ब्याज लेना जायज नहीं है। ये ब्याज नहीं है, ये सरकार की स्कीम है, सरकार हर किसी को दे रही है। ये बात अपने जहन से निकाल दें, ये ब्याज है, ये सूद है। ये बिल्कुल सूद नहीं है, ब्याज नहीं है। ये पैसा लेना बिल्कुल जायज है। सरकार आपको इनाम के तौर पर दे रही है, आपकी बेटियों को दे रही है। तो इसका कंफ्यूजन बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें। इसमें कोई ब्याज लगता है, कोई सूद होता है, कोई गुनाह का काम है। ये बिल्कुल गुनाह का काम नहीं है, बिल्कुल सही। और सरकार का पैसा लेने में कोई गुनाह, कोई परेशानी, कोई सूद नहीं। अब खाता खुलवाने के लिए
हमें कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत होती है? खाता खुलवाने के लिए सबसे पहले नंबर 1 पर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का आधार कार्ड, ये 2 प्रूफ लगेंगे। तीसरा प्रूफ माँ बाप के आधार कार्ड और पैन कार्ड और वो फोटो, ये सारे दस्तावेज, ये डॉक्यूमेंट लेकर के हमें पोस्ट ऑफिस जाना है। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाइए और वहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप अपनी बेटी का खाता खुलवा सकते हैं। यहाँ ये बात भी वाजे कर दें कि अगर आपकी एक बेटी है तो भी खाता खुलवा सकते हैं, अगर आपकी 2 बेटी है तो उनका भी खाता खोल सकते हैं, लेकिन तीसरी बेटी का नहीं। 2 बेटियों को एक घर में 2 बेटी को ही ये लाभ मिले। तो दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना ये सिर्फ एक खाता नहीं है, बल्कि आपकी बेटी के सुनहरे भविष्य की चाबी है। तो अगर आपकी बेटी 10 साल से कम उम्र की है, छोटी है, तो आज ही ये खाता खुलवाइए और अपनी बेटी के सुनहरे भविष्य को सुरक्षित कीजिए और अपनी बेटियों के सपने को साकार कीजिए, ताकि शादी में आने वाली जो दिक्कतें हैं, बेटी की पढ़ाई के लिए जो परेशानियां होती हैं, वो आपको झेलना न पड़े। और पैसे के लिए आपको किसी जमीन लगाने की जरूरत नहीं, किसी से कर्ज उठाने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह आपको सरकार पूरा का पूरा पैसा देती है। हाँ, ये बात भी ध्यान में रखें कि अगर आपकी बेटी 18 साल से ऊपर की हो गई है, लेकिन आपके खाते को 21 साल नहीं हुआ है, आपकी बेटी की शादी हो रही है, आपको पैसा लेने की जरूरत पड़ गई, तो आपको आधा पैसा मिल जाएगा। आपको आधा पैसा जब तक कंप्लीट ना हुआ, उससे पहले भी अगर आप पैसा उठाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ आधा पैसा ही मिलेगा जब आपकी बेटी की उम्र 18 साल से ऊपर हो जाए। अगर हमारी ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल अमजद गुरु को और कमेंट करना ना भूलिए। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आए, परेशानी आए, कोई पूछना हो कोई बात, तो वो कमेंट में लिखिए। इंशाल्लाह मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। वस्सलाम, जय हिंद।